हाय फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। हमने तो रेशनल नंबर को ऐड करना भी सीख लिया, उसके प्रॉपर्टीज भी सीख लिया। सब्ट्रैक्शन को, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं रेशनल नंबर से, उसे भी सीख लिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, हमने एडिशन केस में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सारी चीज हमने एडिशन केस में पढ़ा था। अब क्या जो है, ये सारे जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो बल्ले बल्ले है भाई, अगर वैलिड है तो हमारे लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि हम इसका यूज करके अपने जो कैलकुलेशन को और इजी बनाएंगे, अपने कैलकुलेशन को और इजी बनाएंगे। तो क्यों नहीं इस प्रॉपर्टीज को हम पहले इसको प्रूव कर ले बाय एग्जांपल के हेल्प से, ताकि हमारा जो डेली लाइफ में जैसे जैसे आएंगे कैलकुलेशन इसे, तो उसको हैंडल करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए इस सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन केस में क्या कहता है? एडिशन केस में कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो भैया अगर उस दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल ही मिलता है। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल ही मिलता है। तो इसका सब्ट्रैक्शन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर जो होता है हमारे पास दो रेशनल नंबर है, तो अगर उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक रेशनल में से दूसरे रेशनल में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशनल ही मिलेगा क्या? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3/4 लेते हैं, एक लेते हैं आपका 4/8 लेते हैं, ठीक है। इसको 7 बना देते हैं, 7/8 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3/4 में से 7/8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा इसको एडिटिव में, इसको एडिशन जैसा कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां -7/8 हो जाएगा। देन 4 और 8 कैल्सियम कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 से 8 को डिवाइड करें 2 बार में, देन 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहां -7 हो जाएगा। डेट मीन्स हो जाएगा -1/8। क्या -1/8 रेशनल नंबर? हाँ भाई रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसकी ए और बी दोनों इंटीजर है और बी जो होता है 0 नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। एक -3/7 है और दूसरा जो है -2/5 है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको -3/5 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इस -2/5 को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, -3/5 हो गया, यहाँ एडिशन जैसे करेंगे और इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे, डेट मीन्स इसका अपोजिट लेंगे 2/5। तो देखिए ये 3/7 है ना, यहाँ 7 कर दीजिए ना, तो 7 हो गया। तो 7 और 5 कैल्सियम लेंगे 35, देन 7 से 35 डिवाइड 5 बार में, देन 5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, प्लस 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में, देन 7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, डेट मीन्स कितना हो गया, -1/35। क्या -1/35 जो हमारा जो रिजल्ट आया, क्या ये जो आपका रेशनल है? हाँ रेशनल है। तो इससे प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो अगर एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशनल ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, उसमें से एक रेशनल नंबर को किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें रेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। अब चलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को देखने, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एडिशन के केस में कहता है कि अगर हमारे पास भैया दो रेशनल नंबर है, कितने, दो रेशनल नंबर है, तो अगर उस दो रेशनल नंबर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा सेम आता है। तो सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा, तो सब्ट्रैक्शन में कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है
तो किसी रेशनल नंबर में से किसी भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या अपना रिजल्ट जो है सेम आएगा? क्या अपना रिजल्ट जो है सेम आएगा? चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक 3/5 ले लेते हैं, एक 7/5 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, पहले 3/5 में से 7/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 3/5 हो गया, यहाँ एडिशन, तो यहाँ माइनस 7/5, डेट मीन्स यहाँ 5, डेट मीन्स 3। आपको सिखा दिया हूं सब्ट्रैक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -7, डेट मीन्स कितना हो गया, -4/5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है 3/5 में से 7/5 को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब जो है 7/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 7/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 5, यहाँ 7, इसको पहले इसको बता दें, तो 7/5 प्लस -3/5, डेट मीन्स यहाँ 5, तो 7 प्लस -3, डेट मीन्स कितना हो गया, 4/5। क्या जो है -4/5 और 4/5 इक्वल है? इक्वल है। ये तो प्लस आया है, ये माइनस है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर बोलेगा कि अगर हमसे बोल दे कि दो रेशनल नंबर दिया है, अब बोले कि इसमें सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन केस में बोलेगा ऐड करना, हम सिंपली ऐड कर देंगे, किसी को किसी में से ऐड करना। लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में हमें कंडीशन देगा कि आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखें कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो चलिए इसको अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन केस में क्या कहता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन केस में कहता है कि अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर हो, तो हमें जो है जिसको चाहे 2 रेशनल नंबर को लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ भैया ऐड करा देंगे। कोई भी 2 रेशनल नंबर को उठाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो क्या ये जो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है? अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है और हमें उस रेशनल नंबर को सभी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हम कोई किसी रेशनल नंबर को लेकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हमारा आंसर सही आएगा? हमें तो नहीं पता, तो चलिए देखते हैं। चलिए एक मान लेते हैं 3/5 हो गया, एक -2/5 हो गया और एक 7/5 हो गया। ठीक है, आपको सिखाना इसलिए छोटा छोटा ले रहा हूं, फिर बड़ा बड़ा लेके क्या करूंगा? आपको तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन सिखा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे डेटा लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हम क्या करें, सबसे पहले 3/5 में से जो है हम -2/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 3/5 में से जो है यह 2/5 आ गया। इसका देखिए यहां प्लस में कर दिया और इसका एडिटिव मतलब अपोजिट ले लिया, कर रहे हैं, तो कितना होगा 3 to 5, 5/5। इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, जो 5 रिजल्ट आया है उसमें से जो 7/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7/5 को। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सिंपली यहां 5, तो यहां कितना होगा 5 - 7, ये सब आप जानते हो, तो -2/5 आ गया। हमारा रिजल्ट जो है -2/5 आया। सबसे पहले हम क्या किया, 3/5 में से -2/5 को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया उसमें से 7/5 को सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारे दिमाग में ना बाबा ना, हम क्या करते हैं, -2/5 में से जो है 7/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए -2/5 में से जो है 7/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 5 - 2 - 7 कितना हुआ -9/5। अब जो अपना रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में से जो बाकी रेशनल नंबर बचे उसको सब्ट्रैक्ट कर, बाकी कौन है, ये बचा हुआ 3/5। तो इसमें से 3/5
5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना हुआ 5 माइनस 9 माइनस 3 कितना हुआ -12/5 आ गया, -12/5 आ गया। हमने नारे बाबा अब ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा कहानी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? तो देखिए अब हम सोच रहे हैं कि 7/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो चलिए 7/5 में से जो है आप 3/5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। कितना आ गया 5, तो 7 में 3 गया, कितना हुआ 4/5। अब जो रिजल्ट आया है उसमें से जो है जो बाकी बची है उसको सब्ट्रैक्ट कर, -2/5 -2/5 यहां माइनस कर दें, यहां माइनस, ठीक है 5, तो 4 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना हुआ प्लस ये माइनस, ठीक है तो 6 हो गया, तो कितना हुआ 6/5। अब देखिए कि क्या जो है -2/5 और -12/5 और 6/5 क्या सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या इक्वल है? ना रे बाबा, इक्वल नहीं है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है लेकिन इसकी न्यूमरेटर सबके डिफरेंट है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हम इसके बाद से सतर्क हो जाएंगे कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर दिया हो और बोले कि बेटा तू सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे, तो हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है, क्योंकि हम जो है किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वरना हमारा रिजल्ट जो है डिफरेंट आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया आप पहले आप उसका कंडीशन दो ना, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब हम कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि वो तो रूल जो एडिशन किसके लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ वैलिड नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्यों उसके लिए अप्लाई करें। चलिए ये भी सीख लिया हमने, उसके एसोसिएटिव